नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के कर्मठ कार्यकर्ता व समाज के लिए सदैव अग्रसर रहने वाले हम सबके लाडले भाई श्री राजेश तिवारी जी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा के पूर्व वरिष्ठ सचिव एवं नागपुर जिला ग्रामीण के प्रभारी आदरणीय श्री जितेंद्र पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। प्रणाम। बड़े को कोटि कोटि प्रणाम, छोटों का स्नेह प्रेम। उत्तर बिहार के सभी आदरणीयों को, उत्तर प्रदेश के आदरणीयों को, मध्य प्रदेश के आदरणीयों को, समस्त उत्तर भारतीय समाज को राजेश तिवारी का कोटि कोटि प्रणाम। मैं राजेश तिवारी, आपका छोटा बच्चा, आपका भाई, आपका दुलारा, आपका भतीजा और साथ ही साथ उत्तर भारतीय समाज का एक सेवक। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे विचार को सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। पूछिए। धन्यवाद। राजेश जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा की स्थापना कब हुई और किस कारण इसकी स्थापना की गई? देखिए, उत्तर भारतीय समाज का स्थापना कब हुई और कैसे हुई, ये तो वैसी बात बोला जाएगा जैसे कि समुंदर में पानी गहराई नापना और उसमें क्या क्या है, चाहे मोती हो, कीमती वस्तु हो, जीव जंतु हो। मैं इसका एक शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। उत्तर भारतीय समाज एक भव्य समाज है, विशाल समाज है, जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। और इतना ही नहीं, इसका दायरा ये विदेशों में भी है। विदेशों में बोले तो जहाँ जीवन की माइनस उम्मीद है, वहाँ अटलांटिका में भी हमारा अस्तित्व है। तो उत्तर भारतीय समाज का कब स्थापना हुआ और कब इसका आचरण हुआ, ये बताना मुश्किल है। जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तत्कालीन परिस्थिति में हम देखें कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर हम देखेंगे, अगर हम प्रकाष्ठा डालें महाराष्ट्र की राजनीति में, तो उत्तर भारतीय मोर्चा जो कि भाजपा द्वारा संचालित की जाती है, तो इसकी क्या भूमिका है महाराष्ट्र स्तर पे? उत्तर भारतीय मोर्चा, भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा एक विशाल मोर्चा है और हम जिस मोर्चा में कार्यरत थे, आज हम लोग नहीं हैं, क्षमा चाहता हूँ इसका, मगर उत्तर भारतीय समाज का नेतृत्व करते हैं आज भी। मगर उत्तर भारतीय मोर्चा में आज हम कार्यरत नहीं है। आज की परिस्थितियाँ क्या है, ये जो आज वर्तमान में उनके पदाधिकारी हैं उनको मालूम है। हम सिर्फ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर भारतीय से बिलोंग रखते हैं समाज से, तो उत्तर भारतीय मोर्चा में भी हम पदाधिकारी हैं। और जो कार्यरत है हमारा, जो हम लोग कार्यरत थे 2019 से पहले, हम लोग का काम था नीचे वर्ग के या ऊपर वर्ग बोलिए या विभिन्न वर्ग से बोलिए। अब विश्लेषण आपको कर रहा हूँ। MIDC में वर्कर से रोड पे चलता हुआ पंचर का दुकान, जो हमारे बिहार के पूरे बाबू लोग हैं जो पंचर के दुकान का संचालित करते हैं, पूरे महाराष्ट्र के रोड पे देख लीजिए, चाहे कोई भी हाईवे हो। गुपचुप का ठेला, पान ठेला, सब्जी मंडी और जो MIDC के भट्टी है, मैं बता दूँ आपको कि जो लोहा का तपिश बर्दाश्त नहीं करता, वहाँ उत्तर भारतीय समाज का व्यक्ति खड़ा होकर वो लोहा को पिघला के एक नया स्वरूप देता है। उन सभी समाज के वर्गों को एकत्र करके उनका दुख सुख में हम सहभागी हुए, जो हमारा कार्य था। और उनका किसी प्रकार का सरकार के तरफ से सहयोग करना, किसी प्रकार के आयोजक को निभाना या किसी का सरकारी योजना के तहत उनको लाभ पहुंचाना, ये हम लोग कार्यरत थे। जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो कि एक राजनीतिक पार्टी है और जिसके अध्यक्ष श्री राज साहब ठाकरे हैं, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा आए दिन मुंबई हो, ये पुणे हो या महाराष्ट्र के विभिन्न जगहों पर उत्तर भारतीय मोर्चा के समाज के जो लोग हैं, वर्कर्स की बात की आपने, कारीगरों की बात की, जो कि न्यूज़पेपर बांटते हैं, दूध बांटते हैं, सब्जियां बांटते हैं, तो वे एक अहम भूमिका अदा करते हैं समाज सेवा में। तो कहीं ना कहीं उन्हें जब प्रताड़ित किया जाता है, तब आपके उत्तर भारतीय मोर्चा के नेता कहाँ रहते हैं? उनकी संरक्षण हेतु आपने आज तक क्या किया? देखिए, ये सवाल जो है बहुत जेन्युइन सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है, मगर आपको ये बड़ा गर्मान्वित होगा ये जवाब सुन के। जो आदरणीय राज ठाकरे है, एक नेता है,
और कहीं न कहीं महाराष्ट्र से बिलॉन्ग रखते हैं और वो महाराष्ट्र के पुत्र यानी कि अपने आप को उत्तरदायी तो समझते हैं महाराष्ट्र के। ठीक है, समझना चाहिए, वो यहाँ के लोकल है। मगर आदरणीय राज ठाकरे जी के द्वारा जिस तरह से उत्तर भारतीय युवा वर्ग को या समाज को प्रताड़ित किया जाता है, ऑटो वाले को मार के, इसको मार के, उसको मार के, ये तो हमारा अस्तित्व है। जो बौखलाए हुए हैं वो, ये तो खुश होना चाहिए, खुश होने वाली बात है कि बौखला है तभी ना मारपीट करे जी। जैसे कि आज मुगल शासन था 600 वर्ष, हम हिंदू कहाँ थे, हिंदू राष्ट्र क्या था हमारा, मगर वो बौखलाए हुए थे हमसे कि नहीं, इनका वर्चस्व इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं इनकी विजय होती रहती है, हर क्षेत्र में होती है। तो हम उत्तर भारतीय समाज के लोग राजनीति करने आती नहीं है, पहला। दूसरा, किसी वर्ग के बारे में अशब्द नहीं बोलते। दूसरा, हमारा जो संस्कार है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता है, हमारे आदरणीयों से जो हमें, पूर्वजों से जो हमको ज्ञान प्राप्त है, उसके आधार पे हम किसी का अपमान ना करते हुए अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और अपना अस्तित्व बनाए हैं। और हर पार्टी में, राज ठाकरे जी के मन से पार्टी में भी, नवनिर्माण सेना में भी, शिवसेना में भी हमारे उत्तर भारतीय का अस्तित्व है। और वो पदाधिकारी है, मैं नाम ले लूँगा, नहीं तो वो बोलेंगे कि देखो तिवारी जी ने हमारा नाम ले लिया। कहीं ना कहीं राजनीति का एक दृष्टिकोण होता है जो कि उनके ऊपर उनकी राजनीति निर्धारित होती है। हमें उत्तर भारतीयों को गौरवान्वित समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारे वजह से उनकी रोजी रोटी चलती है। नहीं तो उनका महाराष्ट्र में अस्तित्व क्या है, आप बताइए। बीजेपी देखिए सरकार में आए, उनके प्रधानमंत्री है। कांग्रेस देखिए कितने सत्ता, इतने शासन की। शरद पवार को ले लीजिए, महाराष्ट्र प्रदेश में इतना अच्छा वर्चस्व उनका। मगर मन से और नवनिर्माण सेना का आज जो भी है उसका क्रेडिट हमको जाता है। कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों को सामने करके वो राजनीति करते हैं और हम क्रेडिट कार्ड है, हम आदरणीय राज ठाकरे जी के क्रेडिट कार्ड है। जब इनको जरूरत पड़ता है वो कैश कर लेते हैं। तो ये सौभाग्य है हमारा। जी, बोलिए। धन्यवाद। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आगामी जो चुनाव आने वाले हैं नागपुर महानगर पालिका की, उसमें उत्तर भारतीय मोर्चा जो कि भाजपा की है, तो भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा का क्या रूपरेखा रहेगा? देखिए, अभी तो फिलहाल हम कार्यरत नहीं है, मगर जो हम अभाव कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं ग्राउंड लेवल पे पदाधिकारियों से, जो हमारे मित्र मंडल है, जो हमारे आदरणीय जितेंद्र पांडे जी के विचारों से, हमें कहीं ना कहीं एक बहुत भय सता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय श्री दयाशंकर तिवारी जी को महापौर बना के बैठा दिया। अब महापौर बन के बैठा दिया, वो हमको चेक दिखा रहे हैं कि देखो दयाशंकर तिवारी जी को हमने महापौर बना दिया, उत्तर भारतीय का हमने सम्मान किया। 2 मिनट माननीय महोदय। मगर ये नहीं देख रही भारतीय जनता पार्टी कि आदरणीय श्री दयाशंकर तिवारी जी ने अपना जीवन काल दे दिया है बीजेपी पार्टी को। तो बीजेपी पार्टी ने उत्तर भारतीय समाज को नहीं दिया, उन्होंने उनको इनाम दिया कि आप बीजेपी में 30 साल, 35 साल, 40 साल कार्यरत थे और उनको दयाशंकर तिवारी जी को महापौर बनाया गया, पहला। दूसरा, आज उत्तर भारतीय समूह 15 से 20 लाख है माननीय महोदय नागपुर जिले में, और एक दिन ब दिन बढ़ते रहता है क्योंकि हम लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। मगर कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, नीचे हो या ऊपर हो, कोई भी वर्ग हो, यादव, दुबे, पांडे, गुप्ता, साहू, त्रिवेदी, दुबे, ब्राह्मण से लेके जो भी है, आज रोष प्रकट कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। कारण नीतियाँ, दूसरा उसका आचरण, तीसरा उसका दुरुपयोग, यानी कि हमारा समूह का। आज भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पे जो उत्तर भारतीय के युवा वर्ग है, कार्यकर्ता है, जिसने दिन रात एकत्र करके भारतीय जनता पार्टी को विशाल बनाया, सत्ता में बैठाया और आगे भी बैठाएंगे और अनंत तक बैठाएंगे जब तक हम जीवित रहेंगे। आज कहीं ना कहीं वो हमारा दुरुपयोग कर रहे हैं। दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारे वर्ग का नहीं है, आप कहीं से उठा के हमारे अध्यक्ष को बना दे रहे हो। वो अध्यक्ष बन रहा है, हमारे बारे में कोई जानकारी नहीं उसको कि हाँ तिवारी जी कौन है, जितेंद्र पांडे जी कौन है, कौशल पाठक जी कौन है, अनुपमा मिश्रा जी कौन है, पूजा तिवारी कौन है, आबा तिवारी कौन है। अरे बात समझिए, अनगिनत नाम है। आज वो आ रहे हैं, कहीं से भी पार्टी में सत्ता है, जिसके पास पावर है वो बैठा दे रहे हैं हमारे समाज के ऊपर अध्यक्ष, किसी को लाद दे रहे हैं, वो किसी को नहीं देख रहा है। बस जो उनके पास जाके हाँ जी कर रहा है, भले वो काम करे या ना करे, उसी को पद दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, आप संख्या बल दिखा रहे हो, पहले 17 थे, अभी सिर्फ 5 है। मगर जो पुराने कार्यकर्ता है और काम किया है, पार्टी को आगे बढ़ाया है, अपना जीवन काल दिया है, अपना समय दिया है, अपना कीमती वो समय दिया है, वो कार्य आज कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है। विलुप्त होने के साथ साथ जो उसका सर्कल होता है, जो उसका दायरा होता है, वो भी ख़त्म हो रहा है। जो नए लड़के आ रहे हैं, जो नए पदाधिकारी हैं,
उनको काम करने में कामयाबी मिलेंगी, मैं ये नहीं बोलता कामयाबी नहीं मिलेंगी, मगर समय किसके पास है माननीय महोदय? 6 महीने बाद तो इलेक्शन आ रहा है एनएमसी का। अगर उनको आज से मैच खिलवाओगे, आज से बैटिंग कराओगे तो सीखते सीखते तुमको साल लग जाएगा। और जो हम लोग वनडे खेले हुए, टेस्ट मैच के अपना फाइनल खेले हुए प्लेयर है, मैच जिताए हुए प्लेयर है, हम लोग वर्ल्ड कप जीते हुए लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा अनादर करके भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी को इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि हम उनके अंग हैं। बिल्कुल। चाहे उत्तर भारतीय मोर्चा सेल प्रकोष्ठ बोलिए या उत्तर भारतीय मोर्चा बोलिए, हम उनका अंग इसलिए हैं कि भैया जी जैसे कि ऐसी समाज एक झंडे को नेतृत्व करता है, समाज को नेतृत्व करता है, मुस्लिम समाज एक एजेंडे को नेतृत्व करता है, वैसे हम उत्तर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं। उनके दुख सुख में कदम से कदम मिला के चलते हैं और उनको 1 से 100 तक ले जाने का साहस रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आगामी जो मनपा चुनाव है तो क्या उसमें उत्तर भारतीयों को जवाबदेही मिलेगी? क्या उनको उम्मीदवारी मिलेगी? देखिए, आज का जो रवैया है भारतीय जनता पार्टी का हमारे उत्तर भारतीय समाज के प्रति बहुत गलत है और उसको देखते हुए हमको लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उत्तर भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो ज्येष्ठ नेता हैं, उनके आजू बाजू चापलूसों की फौज तैयार हो चुकी है, जो गलत चश्मे से गलत दिशा दिखा रही है, उल्टा चश्मा से गलत दिशा दिखा रही है। और वो दिशा पे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के आज वर्तमान के जो पदाधिकारी हैं वो देख रहे हैं। अगर वो देख रहे हैं अच्छी बात है, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम तो सम्मान के भूखे हैं, हमारे दरवाजे पे जो आएगा हम उसको गल लगाएंगे। मगर आप अगर सत्ता में नहीं रहे, आप अगर महानगर पालिका में सत्ता नहीं बैठाए भारतीय जनता पार्टी का, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ साथ आप भी पीड़ा में आओगे, आप भी दुखित होंगे। कोरोना काल में हमने देखा कि तमाम बहुत से ऐसे उत्तर भारतीय बांधव हैं जिन्हें सरकार से किसी भी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं कराई गई, उसके लिए आपके मोर्चा ने क्या किया? देखिए, जब कोरोना काल का लॉकडाउन लगा और इससे सबसे ज़्यादा आहत हुआ है तो उत्तर भारतीय वर्ग हुआ है। आपको मालूम होगा माननीय महोदय कि मजदूर वर्ग जो हाथ मजदूरी करता है, जो एमआईडीसी में, कई कंपनी में, कई होटल में, कई रेस्टोरेंट में, कई हर अपने अपना रोजी रोटी के अनुसार काम करता था। लॉकडाउन लगने के बाद वो बिल्कुल बेसहाय हो गए, मालक लोगों ने हाथ खींच लिया, वो रोड पे आ गए। गाड़ी घोड़ा बंद होने के कारण वो पैदल चल नहीं पा रहे, पुलिस का बंदोबस्त, खाना, भूख प्यास, छोटे बच्चे, पांडे, यादव, साहू, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार से जितने भी वर्ग आते हैं वो सब उत्तर भारतीय समाज है। यह मोर्चा नहीं बोल रहा हूँ, उत्तर भारतीय समाज बोल रहा हूँ। उत्तर भारतीय समाज हम एकत्र रहे। हमने ट्रक के माध्यम से, ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से जो आलू प्याज जाता था, खाद्य पदार्थ चालू थी उस टाइम में लॉकडाउन में, और बाकी सब बंद था। हमने बच्चों को, औरतों को, अपने माताओं बहनों को बैठा के जहाँ हो सके भेजे उनके क्षेत्र में, और खाने का 5-5 किलो का चावल, 5 किलो का चावल, तेल, अमका जो मसाला पदार्थ है हम लोग दिए, मुहैया कराए। क्रोसिन, मैं दवाई का नहीं ज़्यादा बता सकता हूँ, क्रोसिन, सेरोडॉन और डिटॉल उटॉल हमने सैनिटाइज़र का मुहैया कराया। इसलिए कराया कि कहीं ना कहीं आज हम यहाँ पे स्थिर हैं, हम उस लायक है कि जो असहाय यहाँ पे आते हैं ड्यूटी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, तो उनके लिए हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आजकल नागपुर की राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से है कि भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा नागपुर शहर की कार्यकारिणी अभी तक गठित नहीं हुई है, बाकी मोर्चाओं की कार्यकारिणी गठित हो चुकी है, तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है? बहुत बड़ा वजह है माननीय महोदय, बहुत बड़ा वजह है। पहला, पश्चिम विभाग जो नागपुर आता है, पश्चिम नागपुर जो आता है, यहाँ का जो भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार था, हाँ भैया, वो उम्मीदवार कहीं ना कहीं जबरदस्ती लादा हुआ था, और भारतीय जनता पार्टी के सर्वे के आधार पे बोल रहा हूं, व्हाट्सएप के लिए नहीं, वो अपने कि को प्रिंट मिले, कहीं ना कहीं सबका एक ही राय था हाँ, कि जो उम्मीदवारी है इसको चेंज किया जाए और किसी और को चांस दिया जाए। ये हमने बोल रहे हैं, ये सभी दल के, सभी विभाग के, चाहे मंडल हो, प्रदेश मंडल हो, या पश्चिम का मंडल हो या भूत का हो, सभी का निर्णय था कि इस बार का पश्चिम का जो उम्मीदवार है वो चेंज किया जाए। कारण कि जो उम्मीदवार होता है वो कहीं ना कहीं जनता के टच में रहता है, 1 साल नहीं, कंटिन्यू 5 साल होना चाहिए।
और वो उम्मीदवार हमारा टच में नहीं था। और कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय का एक विषय नहीं आता है, ओबीसी समुदाय है, बहुजन समाज के लोग हैं, इसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं, बहुत से लोगों का मन था कि इस बार पश्चिम का उम्मीदवार चेंज किया जाए, मगर भारतीय जनता पार्टी ने उसको नज़रअंदाज किया, अनदेखी किया और ज़बरदस्ती लाया। आप यकीन मानिए, मैं लिख के दे रहा हूँ कोरे कागज़ पे, पश्चिम नागपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और सदैव भारतीय जनता पार्टी रहेंगी। अगर उम्मीदवार आप जनता के हिसाब से उतारोगे, पार्टी से नहीं, पार्टी विषय पे उतारोगे तो हार महसूस होंगी। आज दिल्ली में भी योगी मोदी जी नहीं घुस पा रहे। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि वो आजीवन हमारा वो जीत के आएंगे। जनता क्या राय लीजिए, जनता क्या बोलती है कि जो उम्मीदवार को हम जिता के लाते हैं वो हमारे सुख दुख में काम आ रहा है क्या। तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी गलती हुई, इसमें भारतीय जनता पार्टी का ही अति दोष माना जाएगा कि उन्होंने उम्मीदवार चेंज नहीं किया। बहुत से ऐसे नाम थे, मैं नाम गिनवा दूंगा तो आप बोलोगे हाँ यस ये इज़ अ कैपेबल। और आने वाला जो चुनाव हो रहा है, चुनाव होगा 2024-25 जो भी है, उसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी वन साइड जीत के आएंगी और बहुमत से जीत के आएंगी। अब क्या हो रहा है कि ये एक उंगली उठा रहे, अरे उत्तर भारतीय का वो खड़ा हो गया तो, अरे भाई उत्तर भारतीय समाज का आदरणीय मनोज सिंह जी, मैं नाम ले रहा हूँ, आदरणीय मनोज सिंह जी अखंड भारत विचार मंच के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। उनकी पहले की भूमिका बता रहा हूँ। वो पहले भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। सक्रिय कार्यकर्ता के नाते बहुत पुराने कार्यरत पे थे और वो उन्होंने बोला कि भैया हमको भी चांस मिलना चाहिए उम्मीदवारी की। तो उन्होंने एक पार्टी को प्रस्ताव रखा कि हमको भी टिकट दीजिए। तो ठीक है, टिकट नहीं मिली, मगर बड़े नेताओं को आगे आके मनोज सिंह जी को समझाना था कि आप मत लड़िए, आपको जो सम्मान चाहिए हम सम्मान देने को तैयार है। मैं तो खुद घुमा हूँ साथ में। उस समय मनोज सिंह जी की बात ना सुनते हुए, उसकी बात को नकारते हुए, जैसे कि वो एक बाहर का आदमी है, अछूत आदमी है, तो कहीं ना कहीं रोष प्रकट हुआ और देखा गया कि नहीं भैया भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है एक वर्ग को। उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी। उम्मीदवारी नहीं सर, देखिए स्वतंत्र विचार है, स्वतंत्र विचार है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ा, फिर वो उम्मीदवारी खड़े किए, उन्होंने लड़ने का प्रयास किया, हार नसीब हुई, मगर आज फिर भारतीय जनता पार्टी में, ठीक है, मतलब भारतीय जनता पार्टी में है और एक सक्रिय कार्यकर्ता है और बहुत आदरणीय है। तो कहने का मतलब है कि टिकट कोई मांग रहा है, कल मैं भी टिकट मांगूंगा, कल आप भी टिकट मांगूंगे, तो जरूरी नहीं कि हमको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिले। मगर टिकट नहीं मिलेगा तो हमारे नेताओं का काम क्या है कि भैया तुम क्यों आप विचलित हो, यानी पार्टी के कार्यरत से क्यों विचलित हो, क्यों टिकट मांग रहे। समझाना काम किसका है, पार्टी के नेताओं का है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी विफल हुई और पश्चिम में जो हार महसूस हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का ही दोष है और किसी का दोष नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमें पता चला है सूत्रों के हवाले से कि आपके भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष जी का नागपुर में आगमन हुआ था। तो कहीं ना कहीं हमें ये संदेश मिला है कि आपका जो उत्तर भारतीय मोर्चा है नागपुर शहर और ग्रामीण, वो उसमें कहीं ना कहीं फूट है और वो बटे हुए हैं। बहुत फूट है, बहुत फूट है। इसके पीछे मुख्य कारण क्या है, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। बड़ी नाकामी है, फूट के साथ साथ नाकामी बोलूँगा। हमारे आदरणीय श्री पूजनीय जितेंद्र पांडे जी हमारे हैं, जो महाराष्ट्र प्रदेश के महासचिव थे, ज्येष्ठ सचिव थे, और साथ ही साथ इनका संस्कार, इनके आदर्श लेके ही हम लोग कार्यरत हैं और आगे बढ़ रहे हैं। आज इनके साथ साथ हमारे जो आदरणीय थे उनको भी अनदेखी की गई। जो संजय पांडे जी है महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष, जो उत्तर भारतीय मोर्चा का दायित्व निभा रहे हैं अभी अध्यक्ष पद का, वो युवा मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी का ही एक युवा मोर्चा है, उसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे, उनको वहाँ से हमारे प्रदेश अध्यक्ष पर डाला गया। ठीक है, पांडे, यादव, दुबे ही हमारा नेतृत्व करेंगे, ये बात सत्य है। मगर क्या उनको जानकारी है कि नागपुर में कौन कार्यकारिणी काम करती थी इसके पहले, या अमरावती में, या चंद्रपुर में, या जो भी XYZ हो, ग्रामीण 6 विधानसभा आपने बोला, शहर का अति 6 विधानसभा बोले, मगर यहाँ पे वो विफल हो गए। इन्होंने विश्वास में ना लेते हुए अपने से ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं का या अपने से पुराने कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का विश्वास में ना लेते हुए इन्होंने क्या किया, वही रूल अपनाया। इनको किसी ने डाल दिया अध्यक्ष पद पे बना के, फिर ये कोई हमसे नहीं पूछे और वो डायरेक्ट उनसे ही पूछे जिनको उनको अध्यक्ष बनाया कि आप ही बताइए किसको पद देना है। तो कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी तो एक मोर्चा बना के अपना दायित्व समाज खत्म कर दी,
मगर जो उत्तर भारतीय मोर्चा में जो काम करते आए हैं, अगर उनसे ये राय लेते, पूछते, तो कहीं ना कहीं आज उत्तर भारतीय मोर्चा एक बहुत बड़ा मजबूत संगठन होता और होता था, अब मगर आज नहीं है। और हमारे आदरणीयों का आशीर्वाद होता और संजय पांडे जी का भी मान सम्मान होता और ये फूट की बात आती नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आगे आने वाले समय में आप उत्तर भारतीय समाज के सर्वांगीण विकास हेतु क्या क्या करना चाहते हैं? बहुत बहुत इच्छा है, मगर बोलते नहीं क्या, बिना पद के प्रोटोकॉल के पदाधिकारी है ना, गाड़ी का लाइसेंस ही नहीं मिलेगा। हाँ, बिना ड्राइविंग का लाइसेंस चलाओगे तो भाई चालान फटेगा ना। तो देखिए, समाज में हमारी भावना हमारे भाइयों के साथ है, हमारी माताओं के साथ है, हमारे चाचाओं के साथ है, हमारे आदरणीयों के साथ है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से बिलोंग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास शस्त्र नहीं है तो हम कैसे लड़ेंगे। हमारे पास जो हुकूमत है, हमारे पास जो क्षमता है, हम तो कार्यरत है और किसी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी का दुख देखा नहीं जाएगा हमको, मगर हम करेंगे। मगर पार्टी में और सिस्टम में रह के अगर करते तो बहुत विशाल तौर पे करते। आयोजक तो बहुत है हमारे पास, मगर करने की जो रूपरेखा होती है कहीं ना कहीं पार्टी से आती है। जी, आगामी उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसमें आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमतों से वहाँ पर सरकार गठित करेगी? योगी जी की तारीफ करना चाहिए। आदरणीय योगी जी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक हिंदू शेर की भूमिका निभाया है। ऐसा शेर जेके नाम मात्र चेहरे से ही अच्छे की, जो अच्छे मतलब जो गलत लाइन में है, जो पापी है, जो दुष्ट है, जो समाज के अहित चाहते हैं, उनकी पैंट गीली हो जाती है। हमने सुना था कि योगी जी जब मुख्यमंत्री पद का ग्रहण किए थे, मुख्यमंत्री पद जब उन्होंने संभाला था उत्तर प्रदेश सरकार का, तब उन्होंने आते बराबर 1200 एनकाउंटर किया। क्या ये सही था? अरे तो काबिल तारीफ है, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। हम तो बोले कि डबल होगा, वो तो संविधानिक ढंग से वो 12 को एंट्री है, ऐसी 1200 एंट्री है। अभी उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून पास करने का प्रस्तावना जारी किया उत्तर प्रदेश कैबिनेट में, और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया है। तो क्या ये आने वाले चुनाव में अहम भूमिका निभाएगा ये निर्णय? जो क्या बोले आपने, जनसंख्या नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण जो कानून पास हुआ है ना, यहाँ मैं थोड़ा सा रोष प्रकट करूँगा। इसलिए अगर हमारे पूर्वज का योगदान नहीं होता तो हम 90 लाख कितना करोड़ है हिंदू, 90 लाख है ना, करोड़ 90 करोड़ है, 90 करोड़ है ना, 90 करोड़ हम हिंदू है। तो किसका है ये? हमारे आदरणीयों का आशीर्वाद है भैया जी। लेकिन आपके मोदी जी तो कहते हैं कि हम अखंड भारत बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। 2 मिनट टोकेंगे, आप विस्तृत कर रहा हूँ। 90 करोड़ जो 90 करोड़ है, कितना है? 90 करोड़ है ना, 90 करोड़ हिंदू है। आप सोचिए कितना मेहनत किया होगा हमारे आदरणीय पूर्वजों ने। हमारे बाबा दादा के 12 गो बेटा, जैसे हमारे पिताजी थे, 4 गो बहन, 5 गो भाई। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा। कल बता दूँ, 9 परिवार से एक फैमिली जो होती थी सर, 9 12 तभी 90 हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं कानून लागू कर दिए तो भैया कहाँ से 90 से 100 होगा, 100 से 150 होगा। तो इसका थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है, ये गलत है थोड़ा सा। अरे भाई, आज़ादी मिलना चाहिए जनसंख्या बढ़ाने की। लेकिन कहीं ना कहीं जो आज असुविधाएं हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण लाना जरूरी है देश हित में। आप बताइए असुविधा क्या है? 1947 से जब हम पैरागॉन चप्पल ही जानते थे, चमड़े का चप्पल, तो उस टाइम भगवान किसी नसीब होता था, हम धोती पे आए थे बिना गंजी के। आज देखिए जीन्स और शर्ट पहन के बैठे हैं, गॉगल आगे बैठे हैं। कहाँ सुविधा है हम लोग को? ये सब फालतू बात है। 90 देखिए, वो जो कानून जो बोले ना, फिर से कानून कौन सा था वो कानून, जनसंख्या वाला, वो कानून हटा देना चाहिए। देखो क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाना है तो 100 के ऊपर होना चाहिए संख्या। अच्छा, एक वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है, वो कहीं ना कहीं हमेशा भारतीय जनता पार्टी से रोष में रहती है। उनका कहना यह है कि आप मुस्लिम समुदाय के किसी भी व्यक्ति को टिकट क्यों नहीं देते? ये बताइए, अभी आपने 10 मिनट पहले क्या बोला कि महाराष्ट्र में 999 से हमारा भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय समाज क्यों रोस्ट है? ये तो स्वाभाविक है, जहाँ संख्या बल कम होगा वहाँ रोस्ट पैदा होगा। अगर उनकी संख्या बल 90 हो जाए। मैं संख्या बल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपसे ये पूछा कि एक जो हमारा मुस्लिम समुदाय वर्ग है, उनको टिकट क्यों नहीं दिया जाता भारतीय जनता पार्टी से, या कोई अहम दायित्व क्यों नहीं दिया जाता है? 2-3 नाम आप हटा दें, शहनवाज हुसैन के नाम छोड़ दीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी का नाम हटा दें, तो उसके अलावा आप एक भी नाम बताएं देखिए जो पार्टी में बड़े दायित्व पे हो। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का एक आई कार्ड है, एक लोगो है, वो है भगवा केसरिया रंग।
अगर मुस्लिम समुदाय भाइयों को अगर भगवा केसरिया से प्रेम है तो इट इज़ मोस्ट वेलकम। आप एक बताइए, एक दुर्घटना बता दीजिए, एक कारण बता दीजिए कि हमने मुस्लिम समुदाय को हटाया है। वो भगवा केसरिया को लाइक नहीं करते हैं, उनका कलर है हरा और वो दुर्भाग्य से वो झंडा है पाकिस्तान का, तो मैच नहीं खा रहा ना। वो कलर चेंज कर दे, काम खत्म। हाँ जी, कलर का लफड़ा है ना सब। ये तो दोनों में खून तो लाल है, दोनों खून लाल है ना। उनका जो कलर, उनका जो प्यारा कलर है वो है हरा और उसका दुर्भाग्य से वो पाकिस्तान का झंडा है। लेकिन हरा तो हरियाली का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। अरे भाई, तो क्या हमारा तिरंगे का प्रतीक नहीं है ना? बिल्कुल है। तो प्रेम करना चाहिए उनको। अब नीचे में हरा है, देखिए हम तिरंगा का अगर कलर देखा जाए तो नीचे में क्या कलर है? हरा, और बीच में सफ़ेद और ऊपर है केसरिया। तो कहीं ना कहीं हम एक देश का रूपरेखा है, हरा भी है केसरिया भी है, मगर एक कलर को लेके चलेंगे तो नहीं चलेगा। मुस्लिम समुदाय का वही लफड़ा है। मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा नागपुर शहर की कार्यकारिणी कब गठित होगी और अध्यक्ष पद के लिए किन्हें चुना जाएगा? देखिए, जो हमारा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है ना, वही थोड़ा वीक है। वीक समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं बोल रहा कि ताकत नहीं होगा, ताकत भरपूर है। पांडे जी है और ब्राह्मण लॉबी के हैं, सोच से वीक है। सोच से वीक क्या है? उनमें गुलामी प्रथा है। गुलामी प्रथा किस तरह से बोल रहा हूँ? वो एक दिशा निर्धारित काम करते हैं, जबकि उत्तर भारतीय समाज बाहर से आया हुआ विकसित समाज है प्रदेश में। क्या जी? उत्तर भारतीय समाज जब बाहर से आया हुआ विकसित समाज है प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं इसके लिए ये मानसिकता खुली होनी चाहिए और यहाँ संख्या बल बढ़ाना चाहिए। अगर जहाँ 10 कार्यकर्ता है वहाँ 100 करो, जहाँ 20 पदाधिकारी है वहाँ 200 करो। अगर आप लिस्ट से जनसंख्या करेंगे कि मेरे लिस्ट में सिर्फ 17 नाम होना, 15 लाख, तो हो गया आपका काम। और हाँ, कार्यकारिणी गठित करने का जिस दिन हमारा असेंबली का जो अध्यक्ष है, अगर उसकी मानसिकता खुल गई तो हमारा विस्तार तो छोड़िए, डंका बजेगा जी। क्या सर? आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री आदरणीय जितेंद्र पांडे जी, श्री राजेश तिवारी जी, कि आपने हमें अपना बहुमूल्य समय देकर समाज के प्रति आपकी चिंता जो थी, जो आपकी विचारधारा है वो व्यक्त किए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।